नमस्कार छात्रों। कल की तासिका में हमने दो उदाहरण लेकर उसका पल्लवन कैसे किया जाता है ये देखा कि पहला जो उदाहरण था वो कौन सा था, नर हो न निराश करो मन को। तो अध्यापक ने उसका जो विश्लेषण या विवेचन किया है वो कल हमने देखा। दूसरा जो उदाहरण है जो एक छात्रा ने बताया था, अविवेक आपदाओं का घर है, और उसका विवेचन करने के लिए अध्यापक को कहा था या उसका पल्लवन करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे पन्ना नंबर 83। तन्वी, ये जो छात्रा है वो क्या कहती है देखो। सर, मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। अब तीसरा पल्लवन कौन सा है वो देखो। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, तो इसका पल्लवन करने के लिए कहा है। तो अध्यापक कहते हैं, सेवा परमो धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्र की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद्य फल दामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अतः सेवा धर्म अपनाए। तो यहाँ पर तन्वी नामक जो छात्रा है उसने एक पंक्ति बताई है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। तो उसका पल्लवन अध्यापक ने किया है कि उन्होंने क्या बताया है, उस पंक्ति का अर्थ बताया है, लेकिन समर्पक ऐसी भाषा शैली में कि सभी के समझ में आए उसका अर्थ क्या है, उससे क्या सीख मिलती है, ये उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। कि सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, ये उन्होंने बताया है। आज भी हम देखते हैं कि कई लोग क्या मानते हैं कि जब हम तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो सभी पापों से हमें मोक्ष मिलेगा। असल में ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जन सेवा ही ईश्वर सेवा होती है, ऐसा होता है। यानी लोगों की सेवा करो, दूसरों की मदद करो, उनकी सहायता करो, मानव सेवा करो, प्राणी मात्रा की सेवा करो, तो इसी से हमें क्या मिल जाएगा? अच्छा फल मिल जाएगा। अब आगे देखो अध्यापक क्या कहते हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती हैं, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। यानी अध्यापक को विश्वास हुआ है कि सभी बच्चों के समझ में पल्लवन क्या है ये बात आ गई है। अलग अलग बच्चों ने अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं, उसका पल्लवन अध्यापक ने किया हुआ है। अब अध्यापक क्या कहते हैं कि पल्लवन का मतलब क्या है? जैसे कि बीज से पेड़, जब हम बीज बोते हैं तो उससे पेड़ उगता है, पेड़ से पल्लव, पत्ते आते हैं, डालियाँ विकसित होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह भाषा में भी पल्लवन होता है। अब इसमें भक्तिकालीन जो कवि है कबीरदास, उनके दोहों पर पल्लवन कैसे करेंगे? इसके लिए अध्यापक कहते हैं कि ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा।
तो अध्यापक कबीर जी का दोहा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। जो तोको कांटा बुए ताही बोई तो फूल। कबीरदास जी का ये दोहा है, जो तोको कांटा बुए ताही बोई तू फूल। मैं आपको पहले इसका मतलब संक्षिप्त में बताती हूँ। कबीरदास जी क्या कहते हैं, सामने वाला अगर आपके रास्ते में कांटा बोए तो आपको उसके रास्ते में क्या करना चाहिए, फूल ही बोने चाहिए। मतलब क्या, सामने वाला अगर आपको, या आपका शत्रु है, आपका विरोधी है, आपको सताता है, तो आपको, वो सताता है या वो आपका विरोध करता है, वो आपका शत्रु बना हुआ है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप भी उसके शत्रु बन जाओ या आप भी उसका विरोध करो, मतलब अहिंसा। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला आपके रास्ते में कांटा बोता है, मतलब मुश्किलें लाता है, तो तुम्हें उसकी तरह नहीं करना है। तो तुम्हें क्या करना है, उसके रास्ते में प्रेम बोना है, फूल बोना है, उसके बारे में अच्छा ही सोचना है। जो तोको कांटा बुए ताही बोई तू फूल। इस दोहे का किस प्रकार पल्लवन किया है वो देखिए। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना ही एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, अहित करने वालों का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। अहिंसा का मतलब क्या होता है, हिंसा न करना। तो कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है, कई लोग हमारा अहित चाहते हैं, कई लोग हमारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल उसके विरुद्ध। जो कांटे बिछाते हैं उसके रास्ते में हमें फूल बिछाने हैं। जो हमारा अहित करता है उसके बारे में, उसका हित हमें सोचना है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना, प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, निष्पीड़न करने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है, पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को निष्कंटक बनाएं, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है, अतः हम अपकारी के साथ उपकार करें। तो इस प्रकार कबीर जी का ये जो दोहा है, जो तोको कांटा बुए ताही बोई तो फूल, इसका पल्लवन इतने अच्छे और सुंदर भाषा शैली में किया हुआ है। अब आगे रोशन क्या कहती है देखो। सर जी, पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की, हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। गीत क्या कहते हैं देखो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। शीतल, जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। यानी सारे लड़कों ने, सारे छात्रों ने अपनी अपनी राय दी कि सर पल्लवन के बारे में हमें बहुत डर लगता था। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न पत्र है उसे आसानी से उसमें पल्लवन लिखकर अच्छे अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना आत्मविश्वास इन बच्चों के मन में जगाया है, अध्यापक ने जगाया है। अब अध्यापक क्या कहते हैं आगे देखो। मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो
आज बहुत जानकारी मिली है आपको साहित्य की। ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं। तो इस प्रकार पल्लवन इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पल्लवन की परिभाषा क्या होती है, पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है, पल्लवन की रचना करने के लिए कौन कौन से मार्ग, कौन कौन से सोपान महत्वपूर्ण होते हैं, इसके बारे में पल्लवन इस पाठ के माध्यम से एक नाटिका या एकांकिका के रूप में डॉक्टर दयानंद तिवारी जी ने हम सभी को पल्लवन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से अच्छी जानकारी दी है। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आप भी अच्छे ढंग से कोई कहावत लेकर, कोई उक्ति लेकर, या कोई दोहा लेकर, या कोई काव्य पंक्ति लेकर आप भी पल्लवन कर सकते हैं। मुझे लगता है आप सभी छात्रों को कोई उदाहरण लेकर क्या करना चाहिए, पल्लवन करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो 14 पाठ है हमारा, 14 जो पाठ है पल्लवन डॉक्टर दयानंद तिवारी, तो ये पाठ हमारा आज समाप्त हो गया। धन्यवाद।